प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में रखे गए संस्कृत से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, ये 20 अंक आता है। प्रथम प्रश्न पत्र में संस्कृत के बीए प्रथम वर्ष में 10 अंक का संस्कृत के पठित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना और 10 अंक का हिंदी वाक्यों से संस्कृत में अनुवाद करना। वाक्य अथवा गद्यांश, एक सरल साधारण गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका या तो संस्कृत हिंदी से संस्कृत में करें और संस्कृत से हिंदी में 10-10 अंक का आएगा। ये 20 अंक का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से अधिकांश परीक्षार्थी इसको करने में असफल रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुवाद संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के नियम क्या है, किस तरह अनुवाद होगा, उसके रूप कौन से रूप लगेंगे, कौन सी विभक्ति वहाँ लगेगी, उनका पता नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये बीए प्रथम वर्ष में भी काम आएगा और बीए द्वितीय वर्ष में भी यही नियम काम आएंगे और बीए तृतीय वर्ष में तथा एमए में और संस्कृत में जहाँ भी हमको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना होगा वहाँ यही नियम काम आएंगे। तो मैं सबसे पहले, जैसे कि हिंदी में कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारीरी, अधिकरण में पेपर। इसी तरह संस्कृत में विभक्तियाँ होती कि उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति वहाँ प्रयोग होगी। लघु सिद्धांति कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण से मुख्य सूत्र कि अनुवाद में जो मुख्य रूप से जो सूत्र काम आते हैं, अधिकांश जिनका प्रयोग होता है, वो मुख्य सूत्रों का यहाँ मैं संक्षिप्त रूप से यहाँ ज्ञान पढ़ाऊँगा, जिससे कि वो आपको काम आ सकें। वो आपको केवल प्रथम वर्ष में ही नहीं, आपको द्वितीय वर्ष में काम आएंगे, तृतीय वर्ष में काम आएंगे और किसी भी तरह के प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसमें भी काम आएंगे और आपको संस्कृत संभाषण में भी वही सूत्र काम आएंगे। इसलिए कारक प्रकरण के जो मुख्य सूत्र हैं वो मैं कराऊँगा, जिसमें पहला, कर्ता के बाद जो द्वितीय विभक्ति है कर्म से प्रारंभ होते हैं। कर्ता तो होता ही है, उसके बाद कर्म, द्वितीय विभक्ति के सूत्र मुख्य रूप से कौन कौन है, वो है पहला जो दिया हुआ है वो है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता तो कर्ता होता ही है, कर्ता ने जो क्रिया का करने वाला है वो कर्ता। मुख्य रूप से द्वितीय विभक्ति से सूत्र प्रारंभ होते हैं। कर्ता जो पहला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुहु ईप्सितमम, सूत्र में जैसा लिखा हुआ है कर्तुहु प्लस ईप्सित तमम। कर्ता को जब जो सबसे अधिक अभिष्ट हो, कर्ता किसको करना चाह रहा है, कर्ता किसको करने की इच्छा कर रहा है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती। कर्ता क्या काम करना चाह रहा है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। वो अपनी क्रिया से सबसे अधिक किसे चाह रहा है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती। जैसे राम भोजन खाता है तो उसकी क्रिया तो हुई खाना, लेकिन किसको खा रहा है, किसको वो इच्छित क्या है, अभिष्ट क्या है, वो अपनी क्रिया से किसे सबसे अधिक चाह रहा है, वो भोजन को चाह रहा है, इसलिए भोजन की कर्म संज्ञा हो गई। कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया से जिसे सबसे अधिक चाहता हो, जो उसको सबसे अधिक अभिष्ट हो, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म में द्वितीय लगती है, उसमें की द्वितीय भक्ति हो जाती है, उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे मोहन कलम से पत्र लिखता है, तो क्रिया तो हुई लिखना, लेकिन किसको चाह रहा है, वो पत्र लिखना चाह रहा है। तो मोहन कलमेन पत्रम लिखति, लिखता है, कलम से पत्र लिखता है। कलमेन पत्रम, पत्रम तो पत्र की हो गई कर्म संज्ञा, कर्म कारक हो गया उस, जिसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा, कर्म में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। तो कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया से जिसे सबसे अधिक चाहता है, अभिष्ट जो इच्छित है उसका, वो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीय भक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे रमेश भोजन खाता है,
तो क्रिया हुई खाना, और कर्ता रमेश, और कर्म क्या हुआ, वो अपनी क्रिया से किसे सबसे अधिक चाह रहा है, भोजन को। तो रमेशः भोजनम खादति, भोजनम में द्वितीय भक्ति लगी, उसमें लगी विभक्ति द्वितीय, भोजन में। तो इस सूत्र का सीधा अर्थ हुआ, कर्ता सबसे अधिक अपनी क्रिया से जिसे चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। ये था सूत्र इसका। और दूसरा जो मुख्य सूत्र है वो है अकथितम च। द्वितीय भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है अकथितम च। तो इसमें अकथितम च, अकथितम जो नहीं कहा गया है, जो अपादान आदि अन्य कारकों से, जो अन्य कारकों में जो नियम नहीं आए हैं, जो क्रियाएं नहीं आई हैं, अन्य कारकों से अविकसित कारक, जो अन्य कारकों से जिनके बारे में नहीं कहा गया है, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कुछ क्रियाएं जो अन्य कारकों से नहीं बताई गई, जिनके विषय में अन्य कारकों के में नियम नहीं दिए गए, उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ जिस अपादान आदि भक्तियों का अर्थ तो प्रकट हो रहा है, किंतु वक्ता उस भक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता जहाँ अपादान आदि कारकों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वहाँ अपादान आदि उसमें प्रसंग में उसको बताया नहीं गया है, वो उन कारकों को प्रयोग करना नहीं चाहता। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जगह द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है अकथितम। अपादान आदि कारकों से अविवक्षित जो विषय हैं, आदि कारक हैं, उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। और मुख्य रूप से यह द्विकर्मक धातुओं में प्रयोग होता है। मुख्य रूप से द्विप्रकर्मक धातु के योग में ये द्वितीय भक्ति लगती है, जिसमें जो है द्विकर्मक धातु है दुह, याच, पच, दंड, ची, ब्रू। दुह माने दोहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद्ध रोकना, और पृच्छ माने पूछना, ची चुनना, ब्रू सास, सास माने शासन करना, जी जीतना, और पंथ मंथ मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, हिरी हरण करना, कृष जोतना, और वह ढोना। ये जो द्विकर्मक धातुएं हैं, इनके योग में भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। जो द्विकर्मक धातु हैं, इनके योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, जो भी ये धातु द्विकर्मक बताई गई हैं। जैसे वह गाय को दूहता है। अब दूह धातु वैसे गाय को दूहता है, तो ये दूह धातु द्विकर्मक है। दूह याच पच दंड ची ब्रू शासमुस। तो दूह के योग में द्वितीय भक्ति होगी, कर्म संज्ञा हो जाती, द्वितीय भक्ति होगी। तो इसका अर्थ होगा से गाम दोग्धि, से गाम दुग्धम दोग्धि, वह गाय से दूध दुहता है। यदि वह गाय से दूध दुहता है, से गाम दुग्धम दोहति, तो गाम की हो गई कर्म संज्ञा गाय से। यद्यपि गाय से दूध को अलग करना पंचमी लगती है, यद्यपि गाय से दूध को अलग करना, तो गाय में पंचमी लगनी चाहिए। वह गाय से दूध को दुहता है, गाय से दूध अलग करता है, पंचमी भक्ति आती है, लेकिन पंचमी नहीं आएगी। क्यों? द्विकर्मक धातु है दोह, इसलिए दोह के योग में हमेशा द्वितीय भक्ति का होगा। तो सह गाम दुग्धम दोग्धि, वह गाय से दूध दुहता है, क्योंकि द्विकर्मक धातु दोह, दो द्वितीय कर्मक धातु है। इसी तरह अन्य जो द्विकर्मक धातु हैं, उनके योग में भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। तीसरा जो सूत्र है आपके पाठ्यक्रम में, यद्यपि ये कारक सूत्र नहीं है, वहाँ केवल ये अनुवाद है 10 अंक का, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी 10 अंक, ये 20 अंक का अनुवाद है। लेकिन कारक सूत्रों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, तभी अनुवाद संस्कृत में कर पाएंगे। तीसरा जो मुख्य सूत्र है द्वितीय भक्ति का, वो है अधि सींग स्थासाम कर्म। अधि सींग स्थासाम कर्म। अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु, स्था धातु और आस धातु। अधि पूर्व उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, अधि सींग स्थासाम कर्म। अधि पूर्वक सींग धातु, स्था धातु और आस धातु। सींग माने सोना, स्था माने ठहरना और आस माने बैठना। अधि पूर्व, ये 3 धातुएं, यदि ये धातुएं अधि उपसर्ग युक्त आए, सींग सोना, स्था माने ठहरना और स्था ठहरना, आस माने बैठना, यदि ये धातुएं अधि उपसर्ग पूर्वक रहें, तो
इनके आधार में कर्म संज्ञा, आधार में द्वितीय भक्ति होगी, कर्म संज्ञा हो जाती। यदि शींग अधि उपसर्गपूर्वक शींग धातु, स्था धातु और आस धातु आए तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हो जाता है, द्वितीय भक्ति लगती है। जैसे हरि वैकुंठ में रहत सोता है, ठहरता है या बैठता है। तो हरि वैकुंठम अधितिष्ठते या अधिशेते या अध्यास्ते, शेते शींग धातु शेते। हरि वैकुंठम अधिशेते, अधितिष्ठति या अध्यास्ते, वही बैठ ठहरता है। हरि वैकुंठ में अधितिष्ठति, बैठ अधितिष्ठति ठहरता है, और अध्यास्ते या अधिशेते सोता है। क्योंकि अधिपूर्वक ये धातुएं हैं, स्था धातु, शींग धातु और आस धातु, ये अधि से उपसर्ग से युक्त आई हैं, इसलिए इसके आधार जो था वैकुंठ, इनका जो आधार वैकुंठ, उसकी कर्म संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय भक्ति लगी। तो इसमें वैकुंठ में द्वितीय भक्ति का प्रयोग इसीलिए हुआ क्योंकि शींग धातु सोना, हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में सोता है। यद्यपि वैकुंठ में सप्तमी भक्ति लगती है, लेकिन यहाँ वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो गई और द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ अधि उपसर्ग के कारण। ऐसे अधितिष्ठति ठहरता है, स्था मूल धातु स्था, इसमें अधितिष्ठति ठहरता है। हरि वैकुंठम अधिष्ठते, हरि वैकुंठ में ठहरता है, या हरि अध्यास्ते बैठता है, हरि वैकुंठ में बैठता है, इसलिए वैकुंठ की हो गई कर्म संज्ञा, वो अधि उपसर्ग होने के कारण। अगला द्वितीय भक्ति की जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है उपानवध्यांग वसः। उपानवध्यांग वसः, इसको संधि जब कर लेंगे तो इसका आएगा उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु। उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु। उप अधि अनु आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। यदि वस धातु के साथ उपसर्ग लगा हो, या तो उप लगा हो या अनु लगा हो या अधि लगा हो या आंग उपसर्ग लगा हो, उप अनु अधि आंग यदि ये उपसर्ग लगे हों तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं, हरि वैकुंठ में रहता है, तो हरि वैकुंठम उपवसति या हरि वैकुंठम अधिवसति। यदि केवल वसति आता तो हरि वैकुंठे वसति ये आता, हरि वैकुंठ में रहता, सप्तमी विभक्ति लगती, आधार में सप्तमी होती। लेकिन यदि उसमें उप अनु अधि और आंग उपसर्ग लग गए, इनमें से कोई सा भी उपसर्ग लग गया तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो हरि वैकुंठम उपवस्ति या अधिवस्ति या आवस्ति, उपसर्ग कोई सा लगा दें। तो यदि कोई भी उपसर्ग इसमें वस धातु में लग गया, हरि वैकुंठ में रहता है, तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी और उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हो लगेगा। अगला कालाध्वनोरत्यंत संयोग, महत्वपूर्ण सूत्र है भी। कालाध्वनोरत्यंत संयोग, काल और अध्वन, काल माने समयवाच्य, अध्वन मार्गवाच्य, शब्दों का निरंतर संयोग होने पर कालाध्वनोरत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग होने पर समयवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। यदि मार्गवाची शब्दों में या कालवाची शब्दों में निरंतर संयोग हो, कंटिन्यूटी हो, नियमितता हो, तो इन शब्दों में द्वितीय भक्ति लगती, इनकी कर्म संज्ञा हो जाती है और द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। काल अध्वन अत्यंत संयोग, काल समयवाची, अध्वन माने मार्गवाची शब्दों का निरंतर संयोग होने पर उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें दूसरी भक्ति लगती है। जैसे उदाहरण है, महीने भर तक पढ़ता है, एक महीने तक पढ़ता है, तो मासम, मास महीने का मास, मास शब्द है और एक महीने तक निरंतर संयोग है, एक महीने तक निरंतर पढ़ता है, तो ये हो जाएगा मासम अधीत, मासम अधीते,
महीने तक पढ़ता है, 1 महीने तक निरंतर संयोग रहा, समय एक समयवाची शब्द का एक समय तक रहा, इसलिए समयवाची शब्द में द्वितीय भक्ति लगी मासम अधिता, 1 महीने तक पढ़ता है, मासम अधिता। तो ये तो था मार्गवाची, मासम अधित समयवाची, और मार्गवाची नदी क्रोश भर कुटिल है, टेढ़ी है, क्रोशम कुटिला नदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण है, क्रोशम कुटिला नदी, नदी क्रोश भर टेढ़ी है, 1 कोस तक टेढ़ी है। तो क्रोश शब्द है जो, ये है मार्गवाची, क्रोश मार्गवाची, मार्गवाची शब्द का निरंतर संयोग है, क्रोशम कुटिला नदी निरंतर संयोग है। तो इस शब्द में, मार्गवाची शब्द में द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ, 1 कोस तक है तो द्वितीय भक्ति लगी। ये इसी सूत्र से कालाध्वनो नृत्यंत संयोग है, इस सूत्र के कारण द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ। तो ये तो थे द्वितीय विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्र। अब तृतीय विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्र, वो तृतीय विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्रों में सबसे पहला साधक तमम कर्णम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, साधक तमम कर्णम। साधक तमम, साधक माने जो साधक है, क्रिया की सिद्धि में जो साधन है, सिद्ध करने में जो सबसे ज़्यादा सहायक, जिससे क्रिया सफल हुई, जो क्रिया को करने में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध हुआ, सहायक साधन हुआ, तममन सबसे अधिक, तो उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती। साधक तमम कर्णम, क्रिया को करने में जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ, सबसे ज़्यादा जो उपयोगी हुआ, सबसे ज़्यादा साधन बना, उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती। तो ये उसकी हुई कर्ण संज्ञा। उदाहरण जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो रावण को मारा, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, साधन क्या रहा, बाण, बाण की हो गई कर्ण संज्ञा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से कर्ण संज्ञा हुई। तो राम, इसमें तृतीय भक्ति लगेगी, कर्ण संज्ञा हो गई तृतीय भक्ति। राम है बाणेन रावणम अहन या हता, राम है बाणेन रावणम अहन, राम ने बाण से, बाणेन तृतीय भक्ति लगी बाण में, क्यों, बाण सबसे ज़्यादा सहायक हुआ मारने में। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, तो सह कलम से पत्र लिखने में सबसे अधिक जो सहायक है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है, वह है कलम, इसलिए वह कलम से पत्र लिखता है, उस कलम में तृतीय भक्ति लगी। सह कलमेन पत्रम लिखति, जैसे वह पैरों से चलता है, तो स पदाभ्याम चलती, तृतीय भक्ति हो गई, पैरों से चलता है। जिससे क्रिया हुई, सबसे अधिक क्रिया में क्या सहायक हुआ, जो है वह मुख से भोजन खाता है, भोजन तो खा रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा सहायक मुख है, मुख नहीं चलेगा, भोजन कैसे खाएगा, तो सह मुखेन भोजनम खादति, वह उसकी कर्ण संज्ञा हो गई साधन, और उसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ। ये था। अगला सूत्र है ये अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया। अगला सूत्र अपवर्गे तृतीया। यदि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में, पहला सूत्र था कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे, कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में निरंतर संयोग होने पर उसके कर्ण संज्ञा हो जाएगी, उसमें तृतीय भक्ति लगेगी। अब यह है कालाध्वन और अत्यंत संयोग है, वो द्वितीय भक्ति लगेगी। कालवाची और मार्गवाची शब्दों का निरंतर संयोग होने पर द्वितीय लगेगी, लेकिन ये सूत्र ये कहता है अपवर्गे तृतीया, कि यदि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में निरंतर संयोग हो और फल प्राप्ति हो, निरंतर संयोग होने पर फल प्राप्ति होती हो, तो इन शब्दों में तृतीय भक्ति लगेगी, इनकी कर्ण संज्ञा हो जाएगी, तृतीय भक्ति लगेगी। यदि निरंतर संयोग हो लेकिन फल प्राप्ति नहीं हो, तब तो लगेगी द्वितीय उन्हीं शब्दों में, कालवाची और मार्गवाची। लेकिन यदि फल प्राप्ति हो जाए, निरंतर संयोग होने पर कालवाची और फल प्राप्ति हो जाए, निरंतर संयोग भी हो और अंत में कार्य का समाप्त हो जाए, काम हो चुका, तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे महीने भर में अनुवाक पढ़ लिया, 1 महीने का समय रहा, समयवाची शब्द महीना, लेकिन उसने काम कर लिया, अनुवाक पढ़ लिया, हो गया, तो अभी इसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग होगा। एक तो 1 महीने तक पढ़ता है,
वो तो हुई विभक्ति द्वितीया। वो तो आएगा मासम अधीता, 1 महीने तक पढ़ता है, 1 महीने तक पढ़ता है। मासम अधीते, मासम पठती, 1 महीने तक पढ़ता है। लेकिन 1 महीने में अनुवाक पढ़ लिया, एक पाठ पढ़ लिया, तो मासेन अनुवाकः अधीतः, वहाँ था मासम, वहाँ था मासम द्वितीय भक्ति। लेकिन जब 1 महीने में वो पाठ था, जब पूरा हो गया अनुवाक, एक अनुवाक पूरा हो गया, एक अध्याय एक पाठ पूरा हो गया, तो मासेन अनुवाकः अधीतः, तब प्रत्यय लगा, पढ़ चुके, समाप्त हो गया, कार्य समाप्त हो गया, फल प्राप्त हो गया। यदि मार्गवाची और कालवाची शब्दों में निरंतर संयोग हो और फल प्राप्ति हो जाए तो इन शब्दों में तृतीया भक्ति लगेगी, और यदि फल प्राप्त नहीं हो, संयोग ही हो, तो द्वितीय भक्ति लगेगी। तथा अपवर्गित तृतीया मार्गवाची और कालवाची शब्दों में निरंतर संयोग होने पर फल प्राप्त हो जाए तो इनमें तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मासेन अनुवाकः अधीता, 1 महीने में अनुवाक पढ़ लिया, तो इसलिए इसमें महीने में तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ। मासेन अनुवाक पढ़ते, तृतीय भक्ति का प्रयोग इसमें हुआ। अगला तृतीय भक्ति की जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है सहयुक्त अप्रधाने। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि सहयुक्त अप्रधाने। सह माने साथ, सहयुक्ते साथ के योग में, अप्रधाने अप्रधान कर्ता में। सह माने साथ, सह के योग में, सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। अप्रधान की कर्ण संज्ञा हो जाती है, उसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। सहयुक्त अप्रधाने, साथ अर्थ के योग में, सह माने साथ, सह साथ, जब सह लगे साथ अर्थ में तो अप्रधान कर्ता में, अप्रधान कर्ता एक मुख्य कर्ता है, अप्रधान कर्ता में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता पुत्र के साथ जाता है, तो पिता पुत्र के साथ जाता है, साथ सह के योग में। पिता तो जा ही रहा है, कर्ता पिता है, लेकिन पुत्र के साथ, तो पिता जनकः पुत्रेण, पुत्र में तृतीया लगेगी। प्रधान कर्ता पिता है और अप्रधान कर्ता जो उसके साथ साथ वो भी जा रहा है, अप्रधान कर्ता पुत्र है, तो वो किसके साथ जा रहा है? अप्रधान कर्ता कौन है? जनकः पुत्रेण सह गच्छति, वह पुत्र के साथ जा रहा है। ये क्योंकि पुत्र के षष्ठी दिख रही, वैसे आपको षष्ठी भक्ति दिखाई दे रही। यदि आपको इस सूत्र का ज्ञान नहीं होगा कि सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है, तो आप इसमें षष्ठी लगा देंगे, क्योंकि वह पिता पुत्र के साथ जाता है, पुत्र के आपके संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए आप षष्ठी भक्ति लगा दोगे और वो वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि सह के योग में जहाँ साथ अर्थ आ रहा हो, सह साकम समम सार्धम आदि, यदि सह साकम समम सार्धम इन ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ निकले साथ, सह साकम समम सार्धम, लेकिन उसका अर्थ निकलता हो साथ, तो सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। जिससे मोहन राम के साथ जाता है, तो मोहनः मुख्य कर्ता कौन है? मोहन प्रधान कर्ता, और अप्रधान कर्ता दूसरा कौन जा रहा है? मोहन राम के साथ जाता है, राम अप्रधान कर्ता है, तो मोहनः रामेण सह गच्छति, तो अप्रधान कर्ता में तृतीय भक्ति का प्रयोग होगा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इस सह के योग में हमेशा तीसरी भक्ति लगती है। अगला सूत्र है येनांग विकारः, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। शरीर के जिस अंग में विकार हो तो उस अंगवाची शब्द में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी, यदि शरीर के किसी अंग में विकार है तो उस विकारवाची शब्द जो अंग है, उस विकारवाची अंग के शब्द में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह नेत्र से काना है, तो क्योंकि विकार कहाँ है? नेत्र में, नेत्र में तृतीय भक्ति का प्रयोग होगा। सह नेत्रेण काणः, वे नेत्र से काणा है, सह नेत्रेण काणः।
क्योंकि नेत्र में विकार है, इसलिए नेत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। और तृतीय विभक्ति का जो अंतिम महत्वपूर्ण सूत्र है यह है इत्थम भूत लक्षणम। इत्थम भूत लक्षणम का अर्थ है जब किसी विशेष दशा से, विशेष लक्षणों से, जब किन्हीं विशेष लक्षणों से किसी विशेष दशा का ज्ञान हो तो उस लक्षणवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब किन्हीं विशेष लक्षणों से किसी विशेष दशा का ज्ञान होता हो तो उस लक्षणवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वे जटाओं से तपस्वी लगता है, तो तपस्वी किससे दिख रहा है? जटाओं से। तो सह जटाओं में तृतीय लगेगी, सह जटाभि तापसः। वह जटाओं से दिख रहा है तो स जटाभि तापसः। तो ये था द्वितीय और तृतीय भक्ति के महत्वपूर्ण सूत्र। सूत्र तो बहुत हैं लेकिन ये मुख्य सूत्र हैं। तो अब चतुर्थ अन्य विभक्तियों के अगले वीडियो में कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए इनको विशेष ध्यान करना है, पढ़ना है, जो आपको हमेशा काम आएंगे।